पिटीशन मैंने पेश कर रखी हुई है अंतरिम ऑर्डर के खिलाफ, भरण पोषण के अंतरिम ऑर्डर के खिलाफ। उसमें मैंने एक स्थगन की एप्लीकेशन पेश करी है, आईए नंबर 12189/22। श्रीमान इसमें देखिए उसके अंदर कि उस महिला के उसके अंदर प्रार्थिया ने जो अपना आवेदन प्रस्तुत करा, इसके अंदर श्रीमान इसके अंदर इनकी प्रोसीडिंग की मैंने पेश करी हुई है, पेज नंबर 39 से 48 तक। 39 देख लीजिए श्रीमान, इसने जो आवेदन प्रस्तुत करा था उसके अंदर इसको 5,000 और प्रार्थिया को 5,000 का और उसको पुत्री को 3,000, यानी कुल 8,000 का, और वो भी अंतरिम भरण पोषण आवेदन प्रस्तुति दिनांक से दिलवाए। श्रीमान इसमें 17/8/2022 का ऑर्डर 39 में कहाँ है? 39 है ना श्रीमान, पेज नंबर 39 का ऑर्डर शीट नहीं, ये प्रोसीडिंग है 39। हाँ प्रोसीडिंग 13, हाँ प्रोसीडिंग देख लीजिए श्रीमान, इसने 10/2/2020 को ये भरण पोषण का आवेदन प्रस्तुत करा है कोर्ट के अंदर। उसके बाद देख लीजिए से 7/3/2020 को ये इसने आज तक तलबाना नहीं दिया है। 7/3/2020 को भी इसको कोर्ट ने कहा था तलबाना दो, इसका इंटेंशन देख लीजिए श्रीमान, त्वरित अंतरिम भरण पोषण का मतलब है कि त्वरित भरण पोषण की आवश्यकता महिला को होती तो ही वो कोर्ट में लगाती, इसको इसका इंटेंशन दिखा। इस दिन भी इसने नहीं दिया। इसके बाद में इसकी 10/2/2021 को लगी तारीख, उस समय भी इसने 1 साल की तारीख लगाई, 4/5/2020 से फिर 10/2/2021 को तारीख लगी श्रीमान। इस बीच भी इसने कभी तलबाना कोर्ट में नहीं दिया इसने। इसके बाद में श्रीमान 23/8/2021 को कोर्ट में तारीख लगी, उसके बाद भी उसने हमको तलबाना जारी नहीं करवाया कोर्ट के अंदर, यानी इसको भरण पोषण की आवश्यकता है। इसके बाद 8/10/2021 लगी, इस बार भी इनको कोर्ट लिख रही है कि तलबाना जारी दो, प्रोसेस दो, ये नहीं दे रही है श्रीमान। उसके बाद में 26/11/2021 को लगी वापस से, उसके अंदर इस दिन भी ये तलबाना नहीं दे रही है। इसके बाद श्रीमान आप देख लीजिए नहीं, इसने 2 साल निकाल दिए श्रीमान, 2 साल पूरे निकाल दिए इसने उसके अंदर आवेदन 10/2/2020 को, और इसने इसके अंदर 25/1/2022 को हमको जैसे ही मालूम पड़ा कि इसने कोर्ट में हमको जानकारी प्राप्त हुई और हमको नोटिस भी नहीं आया, हम खुद उपस्थित, आवेदक स्वयं उपस्थित, हम खुद उपस्थित हुए और हमने खुद ने हमारा वकील पत्र लगाया, और उसके अंदर उस दिन भी हमने इनसे कहा कि हमको दावे की नकल दी जाए, दावे की नकल हमको नहीं दी गई। उसके बाद श्रीमान आप देख लीजिए, उसके बाद 7/3 लगी, आज भी हमने दस्तावेज दावे मांगे, दावे की नकल हमको नहीं दी गई। उसके बाद श्रीमान उसके बाद हमको है ना 28/3/2022 को बहुत बोला श्रीमान को, उसके अंदर जाके तब जाके उसने दावे और दस्तावेजों की नकल हमको दी श्रीमान उसके अंदर। अब इसने 125/3 का भरण पोषण का ऑर्डर लगा, पर इसको भरण पोषण के, क्योंकि श्रीमान इसमें यह है कि 12/2/2012 से 17/2/2012 को इस महिला के कहने से ही ये महिला ने अपने पति पर इतना दबाव बनाया कि तू मेरे को तलाक दे। उसके अंदर ये किसी अन्य पुरुष के साथ रहती थी, पप्पू नाम के व्यक्ति के साथ में रहती थी, एक पेंटर के साथ में रहती थी, अब मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती और मेरे को तू तलाक दे। और इसके के दबाव में आकर पति ने इसको बहुत समझाया, पर ये नहीं मानी, और इसी के कहने से इसको तलाक दिया श्रीमान। इसके अंदर इसका उस समय 2012 में 3 तलाक बैंड नहीं थे, तो 3 तलाक दिया, और एक लिखित में तलाक भी दिया, वो भी तलाकनामा पेश करा मैंने श्रीमान। अब इसके बाद ये देखो, इसके बाद मैंने कोर्ट को भी बताया, और उसके बाद कोर्ट ने इसका ऑर्डर क्या करा है, ये ऑर्डर करा है सर, इसमें पेज नंबर 7 से है, 7 से 12, पेज नंबर 7 देख लीजिए श्रीमान। कोर्ट को मैंने सारी सिचुएशन बताई, सब कुछ। इसका पेरा नंबर 7 पेज नंबर 11 देख लीजिए, इसके अंदर इसका 11 पे देख लीजिए, प्रस्तुति दिनांक 10/2/2020 इसने दावा प्रस्तुत करा। इसके है 10/2/2020 से जुलाई 2022 तक शोध्य होने वाली राशि अदा की जाने हेतु 90 दिन का अवसर दिया जाता है, और उक्त अनुसार राशि जमा न करने की दशा में आगामी तिथि को अनावेदक न्यायालय में उपस्थित रहे, ताकि उसे सिविल कारावास भेजने का गंभीरता पूर्वक विचार किया जा सके। यदि आदेश के पालन में उक्त निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कर, श्रीमान हमको सिर्फ 90 दिन का समय दिया, और कितनी राशि है उसके अंदर, 2.5 साल की राशि, 2.5 लाख रुपए हमको जमा करवाना, 2.5 लाख रुपए उसके अंदर कहाँ से जमा करवाएगा श्रीमान? उसकी इतनी आय भी नहीं है उसके अंदर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उसकी अलग राशियां कट रही है, उसको सिर्फ मात्र अभी वर्तमान में 13,838 रुपए वेतन प्राप्त हो रहा है, 2 बच्चे है, इस औरत ने तो उसको छोड़ दिया, इसके बाद में उसने दूसरी मैरिज करी, उसके 2 बच्चे है, पत्नी है श्रीमान, और हमको 2.5 लाख रुपए सिर्फ 90 दिन की लिमिट दी हमको, और 90 दिन बाद हम नहीं, और हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, हम 90 दिन में पैसे जमा नहीं करवाते तो ये हमको जेल पे चढ़ा देंगे, और जेल पे चढ़ा देंगे तो हमारी
नौकरी चली जाएगी श्रीमान उसके अंदर है ना। तो हमारे सगन है कि श्रीमान जब तक ये प्रकरण का निराकरण नहीं होता तब तक श्रीमान इसको स्टे दिया जाए, इस पैसे जमा करवाने से उसके अंदर। और श्रीमान मैंने इसका जवाब भी दिया है, और इस संबंध में उस महिला मैंने जवाब दिया, उस महिला ने उसका इंटेंशन उसको त्वरित भर, और 2012 से खुद ने तलाक मांग लिया, खुद ने सब कुछ कर लिया और अलग रह रही है खुद से उसके अंदर। और 2012 से आज तक इसको 2020 तक दावा पे, इसको क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी? इसके दावे में कहीं भी उल्लेख ही नहीं है कि भैया मेरे को भूखे मर रही हूँ या मैं ऐसा हो रहा, कहीं अलग ने 2012 से 20 तक तो भरण पोषण के लिए इन्हें लगा रही है, भरण पोषण करी, और 2020 में आके कोर्ट में दावा लगा रही है, और उसको 2 साल बाद तामीली के लिए इन्हें तामीली मर जाए तब तक नहीं आ सकता कोर्ट में क्या? हाँ? जब तक भूखा नहीं मर जाए तब तक आना का नहीं श्रीमान, हमारा यू है कि हमने जब नहीं श्रीमान, मेरा यू था कि जब हमने उसको 2012 में इसने हमसे तलाक लिया तो 2 लाख रुपए इसने हमारे मुंह से एक मुश्त भरण पोषण के प्राप्त कर लिए थे, नकदी ले लिए थे, जेवरात ले लिए, सब कुछ ले लिए। मेरे दावे के जवाब है श्रीमान, मेरा जवाब पढ़ के बता दिया, और उस जवाब का मैंने दिया ना, इसका इसने एक भी खंडन भी शपथ नहीं करा उसके अंदर ना, कोर्ट में खंडन शपथ पत्र दिया कि इन्होंने जो जवाब दिया ये गलत है, मेरा तलाक नहीं हुआ या मेरे को कोई राशि प्राप्त नहीं, कुछ भी नहीं करा श्रीमान उसके अंदर, कुछ भी नहीं करा हुआ उसके अंदर। और बस अब ये उसने वसूली भी लगा रखी, अब वो तो यही चाह रही है क्योंकि 17/8/2022 को ऑर्डर हुआ है, 3 महीने, अभी 17 तारीख को इसको कोर्ट में पेश होना है, 17/8 से पहले इसको जाना है और 2.5 लाख रुपए जमा करवाने हैं, और नहीं है तो ये इसको जेल पहुंचा देगी कोर्ट उसके अंदर। कहाँ से लाएंगे श्रीमान? तो भी हमने कैसे भी करके अभी अब 20,000 रुपए तो हमने जमा करवाए। तो मेरा यूं ही निवेदन है श्रीमान उसके अंदर कि जब तक ये इसका रिवीजन का निराकरण नहीं होता तब तक इस प्रोसीडिंग को स्टे किया जाए श्रीमान। एनीथिंग मोर? हाँ एनीथिंग मोर? और कुछ श्रीमान? बस इसके अंदर नहीं तो श्रीमान इसका नुकसान हो जाएगा, ये आदमी को जेल चला, इसकी नौकरी चली जाएगी श्रीमान उसका उसके तो अंदर। जाही क्या करेगा? नहीं श्रीमान मेरा निवेदन है, या तो हमको लिबर्टी दी जाए श्रीमान, कुछ तो भी जैसे 3 महीने की दी जाए, 6 महीने की या 8 महीने की, कुछ ऐसा दीजिए तो हम थोड़ा थोड़ा करके जमा करवा देंगे उसको। बहुत देने उसको खुद को पैरालिसिस हो गया, उसका पाँव भी नहीं चलता है, आदमी का एक हाथ है उसके अंदर, और कम से कम 57 साल की उम्र है उस आदमी की, ऐसा नहीं है छोटा नहीं, सिर्फ 57 ईयर्स उम्र है उसकी। टाइम एक्सटेंड कर देते 2 महीने का। श्रीमान मेरा निवेदन है उसके अंदर 4 महीने का कर दीजिए श्रीमान, थोड़ा थोड़ा करके हम जमा करो। हमका हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हम जमा नहीं, मैंने 20,000 जमा करवा, ये रसीद भी श्रीमान उसके अंदर करके रखी, ये रसीद भी रखे। तो श्रीमान मेरा यू है कि श्रीमान 4 महीने का और एक्सटेंशन कर दिए तो हम थोड़ा थोड़ा करके जमा करवा देंगे। 50% आप विदिन 15 डेज जमा करिए, बाकी ये 3 महीने और दे देंगे श्रीमान। मेरा निवेदन श्रीमान थोड़ा सा उसके अंदर, उसने खुद ने तलाक लिया श्रीमान, खुद ही ले ली है, सब कुछ कर लिया उसके अंदर, महिला होने का भरपूर फायदा उठा लिया श्रीमान उसने। आपको ज्यादा पता होगा। नहीं श्रीमान ठीक है।